वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स की यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की वीडियोस अभी तक नहीं देखी सो पहले उन्हें जाके ज़रूर देखें। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिसी के बारे में। सोचो, अगर ट्रैफिक रूल्स ही ना हो, कोई भी रेड लाइट तोड़ के चले जाए, कोई लेफ्ट या राइट टर्न का रूल ना फॉलो करे, तो रोड पे सिर्फ कंफ्यूजन और एक्सीडेंट होंगे। इसी तरह अगर एक कंपनी में कोई रूल या पॉलिसी ना हो तो एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से काम करेंगे और रिजल्ट होगा क्योस। जैसे ट्रैफिक रूल्स स्मूथ और सेफ ड्राइविंग के लिए बनते हैं, वैसे ही पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग एंड फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए बनती है। सिंपल वर्ड्स में पॉलिसी इक्वल्स टू रूल बुक जो डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी लाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी इज नॉट न्यू। In ancient India, kings like Chandragupta Maurya used Arthashastra written by Kautilya as a policy guide. In ancient China, Confucius' teachings guided rulers in making policies. During the Industrial Revolution, policies became more structured in factories to control labor and production. In modern time, corporate policies ensure smooth business operations, fairness, and growth. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान फैक्ट्रीज में लेबर और प्रोडक्शन को कंट्रोल के लिए पॉलिसीज आई। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज पॉलिसीज बनाती हैं ताकि वर्क स्मूथली चले एंड फेयरनेस बनी रहे, साथ ही ग्रोथ हो। डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन और रूल ऑफ एक्शन डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मतलब पॉलिसी एक गाइडलाइन या रूल होता है जो मैनेजमेंट बनाती है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, गूगल्स पॉलिसी ऑफ इनोवेशन एंड एम्प्लॉयज फ्रीडम। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। फर्स्ट इज मेजर पॉलिसीज, जिसका मतलब है बड़े डिसीजंस जो ओवरऑल डायरेक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कंपनी के लिए टॉप प्रायोरिटी है। सेकेंड इज मेजर पॉलिसीज, जिसका मतलब है छोटे रूल्स जो मेजर पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज रिप्लाइज टू कस्टमर ईमेल्स विद इन 24 आवर्स। थर्ड इज ओरिजिनेटेड पॉलिसी, जिसका मतलब है मैनेजमेंट के द्वारा इंटरनली बनाए गए रूल्स या पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडे विल बी अ कैजुअल डे इन द ऑफिस। फिफ्थ इज अपील्ड पॉलिसीज, जब एम्प्लॉयज़ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो तब बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ आस्क फॉर रिमोट वर्क ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड कंपनी अलाउ। लास्ट वन इज इम्प्लीड पॉलिसीज, लिखी नहीं होती हैं बट सबको समझ आती हैं, जैसे कलीग्स को रिस्पेक्ट करना एंड ऑफिस में वॉइस लाउड ना करना। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फर्स्ट इज क्लैरिटी, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ इज प्रैक्टिकलिटी एंड फिफ्थ इज गोल ओरिएंटेड। एंड आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। पहले समझो कि इशू या सिचुएशन क्या है। सेकेंड इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे उसका डेटा एंड नॉलेज फाइंड आउट करो। देन थर्ड इज जनरेट अल्टरनेटिव्स, अलग अलग ऑप्शन बनाओ कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। देन फोर्थ इज एवलुएट अल्टरनेटिव्स, हर ऑप्शंस को चेक करो। देन फिफ्थ इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, सबसे सुटेबल ऑप्शन चूज करो। देन सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंट द डिसीजन, जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसको एक्शन में लाओ। देन सेवेंथ इज रिव्यू एंड फीडबैक, देखो कि डिसीजन सही चल रहा है या नहीं, अगर ज़रूरत हो तो इम्प्रूव करो। ये है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।